डू यू वांट टू नो दैट कि आपके आसपास एक ऐसा बंदा है जो आपसे बहुत ज़्यादा खाता है फिर भी आपसे पतला है और आप मोटे हो। और क्या आप इस बात से परेशान हो कि आप बहुत दिनों से वेरी हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपकी जो बॉडी है वो रिजल्ट शो नहीं कर रही है। जिस तरह से आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रोटीन एंड क्रिएटिन के बारे में देख के इन्फॉर्मेशन गेन हुआ, अगर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप आज लेना चाहोगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। टुडे वी गोना डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट व्हाई योर बॉडी इज नॉट शोइंग द रिजल्ट। So hey friends, this is Milan again and I am back with another new video of related to fitness. So वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ थम्स अप बटन को क्लिक कर दें एंड दोज गाइज हु आर न्यू टू माय चैनल या जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो एंड मेरे डेली ब्लॉग से आप वाकिफ़ हो। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना ना भूलें। चले इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट कि जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाए थे प्रोटीन वाले एंड क्रिएटिन वाले, उसमें से बहुत सारे लोगों ने देखकर मुझे पर्सनली मिलकर एंड इवन व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके पूछा कि भाई यार जो तुम यूज़ कर रहे हो कि प्रोटीन किसको लेना चाहिए एंड किसको नहीं, एज यू आर ए वेजिटेरियन दैट यू आर टेकिंग द प्रोटीन। सो दे आस्क मी दैट कि भाई प्रोटीन या क्रिएटिन में से दोनों में से एक सप्लीमेंट अगर मैं लेना चाहूँ तो कौन सा बेहतर रहेगा। इट इज़ ट्रू दैट कि आप जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ए बॉडी जो प्रोटीन की है वो आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकते हो पर डे रिक्वायरमेंट। और आपको नहीं पता कि जो डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की प्रोटीन की वो कितनी है। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट का पर केजी है। फॉर एग्जांपल इफ़ आपका बॉडी वेट 1 केजी है सो यू हैव टू कंज्यूम 0.8 ग्राम्स। या फॉर एग्जांपल इफ़ आपका बॉडी वेट 75 केजी है सो यू हैव टू एटलीस्ट कंज्यूम 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। एंड बिकॉज अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति होगी तो देन योर बॉडी विल गिव यू चेंजेस। इस वीडियो में इतना डीप में नहीं जाऊंगा प्रोटीन एंड क्रिएटिन के बारे में डीपली, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड द वीडियो रिलेटेड टू दिस टू टॉपिक एंड ये सारा जो टॉपिक है इसमें सिंगल वीडियोस डेडिकेटेड है। सो इफ़ यू गाइस हैव सीन द वीडियो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो सिंपल वे में आपको आंसर देना चाहूँगा कि क्रिएटिन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेन सम स्ट्रेंथ। एज आपका जो ये है डाउट है वो क्लियर कर दूँ कि मसल रिकवरी अलग चीज़ है एंड मसल स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर goal is to achieve muscle strength then you have to take the supplement of creatine. For example if आप daily 8 kg डंबल से if you are able to do 8 reps वो भी 4 सेट के, तो इफ़ आप क्रिएटिन लेते हो तो आप अगले एक हफ्ते में यू विल सी द रिजल्ट दैट कि उसी डंबल से आप पहले 8 कर रहे थे सो नाउ यू कैन डू 10 to 12 रैप ऑफ द डंबल सेट। ये बात आ गई जो आपकी मसल स्ट्रेंथ की। फॉर दोज पीपल्स हु आर एमिंग फॉर द मसल साइज यानी कि मसल वॉल्यूम, ठीक है, ये कब बढ़ेगा व्हेन द मसल विल गेट रिकवर्ड। सो इसके लिए आपको प्रोटीन की इंटेक करने की ज़रूरत होती है। सो व्हाट इज़ योर गोल, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड टेक द सप्लीमेंट। अब करते हैं आज का जो मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस, जो था कि वाई डजंट योर बॉडी इज नॉट शोइंग द रिजल्ट। सबसे पहले चीज़ जिसकी वजह से आपके बॉडी में अभी तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा है यानी कि वो है आपकी कैलोरीज इनटेक। यानी कि इफ़ यू गाइस डजंट नो दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है एक वुमन के लिए जो पर डे है वो है 2000 कैलोरीज पर डे फॉर अ वुमन एंड फॉर मैन 2500 कैलोरीज पर डे। ओके, सो the main reason behind why doesn't your body is change is that आप इस 2500 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या उससे कम, ठीक है। जो थोड़ा आप जो अपने बॉडी वेट को गेन करना चाहते हैं या थोड़ा सा मस्कुलर या थोड़ा सा साइज में बड़े दिखने चाहते हैं यू हैव टू बी कैलोरीज सरप्लस। यानी कि इफ़ आप 2500 कैलोरीज आपकी बॉडी रिक्वायर्ड है सो आपको एटलीस्ट 200 से 300 कैलोरीज मोर कैलोरी सरप्लस लेना पड़ेगा यानी कि
100 calories से 2700 calories is a better option for those guys who aiming for bulking up एंड फॉर दोज गाइज जो अपना बॉडी वेट या अपने फैट को लॉस करना चाह रहे हैं उनको कैलोरी डेफिसिट होना ज़रूरी है। यानी कि जैसे आपका रिक्वायर है 2500 कैलोरीज पर डे, सो आप लगभग 100 से लेकर 200 कैलोरीज डेफिसिट रही है। ये नहीं है कि जैसे काफ़ी लोग ये गलत कर देते हैं कि वो कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में खाना खाना छोड़ देते हैं एंड इवन दे आर नॉट टेकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जो बॉडी है वो थोड़ी सी बैड स्टेट में चली जाती है, यानी कि वो चेंजेस नहीं कर पाती जो आप इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब बात आती है कैलोरीज है क्या चीज़। कैलोरीज ऐसी चीज़ है जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हो या पीते हो और जिससे वो जो एनर्जी जो एनर्जी आपको प्रोवाइड होता है जिससे आपकी मसल्स फंक्शन करती है और किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी कैलोरीज में काउंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आप भूखे रहोगे तो आप में दौड़ने की या आप कुछ सामान उठाने की एनर्जी नहीं आएगी। सो दैट्स इस केस में ये कैलोरीज काम करती है आपके बॉडी को ऊर्जा पैदा करने के लिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग दैट इज़ द न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग। ओके, सो कैलोरीज के बाद जो दूसरा फैक्ट जो आपके इस बॉडी चेंजेस थिंग के ऊपर जो असर नहीं दे रही है वो है आपकी न्यूट्रिशन इनटेक में, कि आप किस तरह के खाना खा रहे हो, यानी कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी। सॉरी फॉर दोज गाइज इफ़ अगर आप जंक फूड यानी कि कोई भी इसके अलावा कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आपकी कैलोरीज इनटेक में ज़्यादा हो रही है, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। इवन इफ़ यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट कि जो भी आपके प्रोसेस फूड है यानी कि जो भी फूड्स आपके पैकेट में आते हैं वो आपके हेल्थ के लिए हमेशा अनहेल्दी रहते हैं, यानी कि वो उसको कंज्यूम करने से आपका बॉडी वेट पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कोई भी अगर आप प्रोसेस फूड को लेना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप उसको खाना ही छोड़ दो, यू कैन हैव इट कभी कभार हफ्ते में 2 या 3 बार, पर डेली जो बंदा इसको कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी है शेप में नहीं रहेगी, यानी कि उसके पेट निकलना शुरू हो जाएगा एंड तून वगैरह। और जो लोग को इसके बारे में पता नहीं कि जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट वगैरह है आपके जो ब्रांड वगैरह है जो प्रोडक्ट आप बाई करते हो उसके पीछे में आपके न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे रहते हैं कि आपको इसमें कितना एनर्जी मिलेगा, कितना फैट होगा, कितना सैचुरेटेड फैट होगा, वो सारे इसमें आपके इन्फॉर्मेशन रहते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में। ठीक है, सो उसमें क्या होता है आपका जो कैलोरीज इनटेक भी इसमें लिखा रहता है कि आपने कितना कैलोरीज है इसको खाने पे आप कंज्यूम करने वाले हो। सो अगर जो बंदा अपने फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस है सो यू शुड हैव टू कैलकुलेट दैट कैलोरीज इनटेक में। एंड द थर्ड चीज़ है कि यू आर नॉट ट्रेनिंग योर बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी टू एडप्ट द चेंजेस। इस बात से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करो जो आपको बॉडी को चाहिए रहती है अपनी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो यानी कि डूइंग द वर्कआउट, सो इट नॉट सो द रिजल्ट। ओके, अगर आप ज़्यादा भी कर दोगे इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर बॉडी, अगर आप कम भी करोगे तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो आपको एग्जैक्ट जितना चाहिए रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हैविंग हार्ड टाइम while doing 8 rep of डम्बल सेट और कोई भी आप किसी भी एक्सरसाइज का 8 सेट तक मार सकते हो तो देन यू हैव टू डू 1 or 2 more rep जिससे आपके जो मसल वॉल्यूम ये है उसमें टेंशन फील हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग के चक्कर में भी ओवर ट्रेन कर लो, बिकॉज यू नो दैट कि जो बॉडी है जब ऊर्जा पैदा करने के लिए आपके शरीर में एमिनो एसिड नहीं है तो सबसे पहले आपके मसल को ही ब्रेक डाउन करती है एंड इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी। सो जब आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं करना है तो यू हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड क्रिएटिन अकॉर्डिंग टू योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सो ऑब्वियसली आई वांट टू इन्फॉर्म दैट कि जो बॉडी है फैट को वो बाद में बर्न करती है, पहले वो मसल को बर्न करती है
बिफोर, जैसे आप बोलते हो कि आई एम राइट नाउ फैट लॉस जर्नी में हूँ, सो काफ़ी लोग अपने आप को फास्टिंग में रख लेते, तो वो खाना खाना छोड़ देते। बिकॉज ऑफ दैट सबसे पहले आपके मसल लॉस होंगे, इसके बाद आपके फैट होंगे। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, बिकॉज प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करते रहना है। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो चावल खाना छोड़ देते हैं एंड दे स्विच टू चपातीस, एंड व्हाट हैपेंस कि यू नो दैट कि दोनों चीज़ में आपको अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है। जैसे कि अगर आप चावल लेते हो तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स मिलते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग चपाती देन यानी कि रोटी, आपको फाइबर प्रोवाइड होती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। सो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो फाइबर है उसका अलग अलग काम रहता है। सो सबसे पहले जाते हैं पहले राइस के ऊपर। यू नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स, वो क्या करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म के लिए। इफ़ यू आर किसी चीज़ भारी चीज़ को आप उठा रहे हो या आपको थोड़ा सा कोई लंबे टाइम पीरियड दौड़ना है, देन इट विल प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर डूइंग दैट थिंग, ओके। इन अदर केस ऑफ योर फाइबर, यानी कि जो आप रोटी खाते हो जिससे आपको फाइबर प्रोवाइड होता है, फाइबर क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरेज है उसको कम करती है। यानी कि जैसे कि आपके जो ऐसे साइड में देखा हो किसी फैट पर्सन का, जैसे कि यहाँ पे साइड में साइड ये लव हैंडल आ जाता है, किसी की चेस्ट में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो वो किसके कारण होती है, जब आपके बॉडी में फाइबर की मात्रा कम होती है। तो क्या करता है बॉडी ऑटोमेटिकली, जो भी आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वो क्या करता है, आपके बॉडी में फैट के तौर में एनर्जी को स्टोर करता है। एंड ये कब कम होगा, इफ़ यू आर टेकिंग द चपाती एंड जरूर नहीं कि चपाती, कोई भी आपकी जो फाइबर रिलेटेड न्यूट्रिशन वगैरह जो प्रोवाइड करती है वो फूड वगैरह, जैसे कि आपके ये ड्राई नट्स वगैरह हो गए, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सॉरी, वो भी इसमें आपको फाइबर मिलते हैं, आपने देखा ही होगा। एंड फाइबर का काम क्या है, आपके बॉडी में फैट को स्टोर ना होने देना, यानी कि आपकी जो बॉडी है किसी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक को आपके बॉडी में फैट के तौर में स्टोर होने से रोकती है। ये फाइबर का काम होता है। और कार्ब्स में ये है कि कार्ब्स लेना चाहिए बट नॉट मोर देन योर बॉडी रिक्वायरमेंट। यानी कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, वेन एवर यू टेक एनी फूड दैट हैव वेरी रिच इन कार्ब्स, ओके, आप खाली 80% तक ही आप खा के उसको छोड़ दीजिए। बिकॉज अगर आप 100% खाओगे तो थोड़ा सा आपका वेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो इफ़ यू आर डूइंग वेरी हैवी वर्कआउट देन इट्स ओके, आप अपने कैलोरीज इनटेक को कैलकुलेट करके आप कार्ब्स की कंजम्पशन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग दैट इज अफेक्टिंग योर बॉडी इज दैट द इनटेकमेंट ऑफ स्वीट्स एंड ऑयल, ओके। सो मैं आप पर्टिकुलरली ये स्वीट एंड ऑयल को क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो दैट कि ये हमारा डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादा ही कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट क्या है, या नेचुरल शुगर इज़ वेरी गुड। जो शुगर आपके जो फूड वगैरह आते हैं जो नेचुरली जैसे फ्रूट्स वगैरह से आते हैं, दैट इज़ वेरी बेटर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस फूड जिसमें ये आर्टिफिशियल शुगर डाले जाते हैं, यानी कि जो टेबल शुगर है वो जो जो डाले जाते हैं, दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, ओके। ये आपके शुगर भी फैट फॉर्म में स्टोर होते हैं। बट इफ़ यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ हैविंग स्वीट्स, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि स्वीट चीज़ को खाना, देन यू कैन गो फॉर नेचुरल शुगर। एज यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल शुगर, बिकॉज जो आपके नेचुरल शुगर है वो आपके सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बट बात आती है जब प्रोसेस शुगर, यानी कि आपकी जो टेबल शुगर है, जो आप किसी भी चीज़ में डाल के जब मीठा चीज़ खाने का मन करता है आप खाते हो, यानी कि केक्स वगैरह, आपके जो आप खाते हो खीर वगैरह, इफ़ आप को इतने अच्छा लगता है कि ये खाना, तो यू कैन गो फॉर द नेचुरल शुगर्स। फॉर एग्जांपल हनी, और हनी भी वो है जो आपको नेचुरल हनी आए, ये नहीं कि जो डब्बा वाला हनी, दैट इज़ थोड़ा सा वो मिलावटी वाला होता है। एंड यू कैन गो फॉर कोकोनट शुगर, और नेक्स्ट यू कैन गो फॉर डेट्स, यानी कि खजूर के ऊपर जा सकते हो, आप खजूर को इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द अनदर इज़ द रॉक मिस्ट्री, यानी कि आपकी जो मिस्ट्री आती है जो, और इसका भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है देता हूँ आपको, कि जो आपको अगर असली मिस्ट्री की पहचान करना है तो उसमें जो थ्रेड्स होते हैं ना, थ्रेड, तो मतलब धागा टाइप का, वो थोड़ी सी ओरिजिनल मिस्ट्री होती है। इन द लास्ट बट द लिस्ट यू कैन गो फॉर जैगरी, यानी कि गुड़। तो
आप भी बहुत शौकीन हो मीठा खाने के तरह, जैसे मेरी बहुत शौकीन हो, तो वेन एवर आई लाइक टू हैव स्वीट थिंग्स, यानी कोई भी अगर लस्सी वगैरह खाना हो तो यू कैन यूज़ दिस नेचुरल शुगर्स फॉर प्रिपेयरिंग योर स्वीट फूड्स एंड योर रिफ्रेशर। सो अगला है आपका जो ऑयल आप जो कंज्यूम करते हो, एंड बेसिकली जो सारे ऑयल है आपके जो दुकानों में, जो रेस्टोरेंट में, इवन जो घर में हम, जैसे ये इंडियन लाइफस्टाइल में तो आप इससे अवेयर ही हो कि बिना ऑयल की तो कोई चीज़ें बनती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो, फ्राइड चीज़ वगैरह ले लो, और ये कोई भी आप सब्जी ले लो क्यों ना, उसमें आप पक्का ऑयल डालते ही हो स्टार्टिंग में टेस्ट एनहेंसर के तौर में। तो ऑयल भी बहुत आपको इफ़ेक्ट करती है आपके बॉडी वेट में बढ़ोतरी लाने के लिए, मैंने सॉरी बॉडी वेट को बढ़ाती है ये। सो अगर आपको अगर तले हुए चीज़ अच्छे लगते ही हैं तो यू कैन स्विच द ऑयल, ओके। आप अपने ऑयल को स्विच कर लीजिए, यानी कि यू कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल। ये बाकी आपके नॉर्मल ऑयल से थोड़ा सा महंगा आता है बट इट्स वेरी हेल्दी, ओके। यू कैन गो फॉर इट ऑलिव ऑयल। हो सके तो ऑयल को अवॉइड ही कीजिए, बट यू नो दैट इंडियन लाइफस्टाइल, हम बिना तले चीज़ के बिना तो हमारे मुंह में स्वाद ही नहीं आता। सो आई ऑल्सो वेन एवर आई यूज़ टू मेक, सॉरी नॉट आई, वेन एवर माई इन माई होम, when my mother or anyone who cook their home, they use olive oil for cooking, okay। सो यहाँ के आपको जो वैसे बहुत सारी चीज़ फैक्ट वगैरह है जो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके बॉडी वेट बढ़ाने में या आपके बॉडी वेट ना घटने में या मसल रिकवरी के लिए। बट ये था आपके मोटे मोटे तौर पे एक एग्जांपल जो आप जिसको आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, लास्ट में एक बात छूट गई है, वो था आपको प्रॉपर रेस्ट, यानी कि आपको डेली रिक्वायरमेंट है 6 to 8 आवर्स प्रॉपर रेस्ट। आप टाइम से सोइए, यानी कि एटलीस्ट जैसे हम लोग आदत है, इवन मैं भी पहले लगभग रात के 12-2 तो ऐसे 9 बजते थे, बिकॉज फ़ोन शिफ्ट करते करते टाइम पता नहीं चलता। बट अभी तो मैंने हैबिट डाल ली कि लास्ट टाइम 10, ठीक है, लास्ट टाइम 10। सो अब रात के 10 से पहले आप सो जाइए, एंड बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी तभी तो आपकी बॉडी काम कर पाएगी आपके मसल रिकवरी के लिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट। सो इन द एंड आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पास्ट 3-4 वीडियोस में जो मेरे जिस तरह से व्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, ये ऑल आपके सपोर्ट की वजह से हो रहा है। सो इफ़ आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाते रहूँ एंड आपको एंटरटेन करूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ ऐसे नए नए फिटनेस के रिलेटेड या एडवेंचर के बारे में, सो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियोस को आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली सर्कल में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, एंड से देम टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट थम्स अप बटन एंड लाइक कीजिए। सो यहाँ आके आज के इस वीडियो के एंड करते हैं, एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट वेरी थैंक यू फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट। सो मिलते हैं आपसे किसी नए जगह, किसी नए कंटेंट के साथ या किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन सी यू एंड गुड नाइट, सायोनारा।